बहुत से बच्चे सीटेट में जब आंसर की मिला रहे हैं अनऑफिशियल जो यूट्यूब पर टीचर बता रहे हैं, तो जिन बच्चों के मार्क्स 81, 82, 88 और 89 के बीच आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर अब हम क्या करें। क्या दोबारा सीटेट की तैयारी करें या फिर कुछ और करें। तो ये सेशन केवल उनके लिए है। तो सबसे पहले समझ जाओ कि अभी आपकी जो वर्तमान स्थिति है, जैसे अगर आप जनरल से हो 89 पे डर रहे हो, और अगर ओबीसी हो या फिर कोई भी रिजर्व कैटेगरी आपकी एससी एसटी है और आपके 82 हो रहा है, 81 हो रहा है, तो सबसे पहले तो अगर किसी का 82 हो रहा है नंबर, तो वो तो निश्चिंत हो जाओ कि आपको दोबारा सीटेट पढ़ना क्योंकि आप क्वालिफाई हो। ठीक है। पिछली बार भी देखा गया कि जिसके 82 है वो क्वालिफाई माना जाता है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके यहाँ पे 81 बनना है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपकी सोचने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सोचने नहीं है क्योंकि हमारे पास 2-3 कारण मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से आपके नंबर बढ़ सकते हैं, एक तो नंबर, और आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। सबसे पहले देखो, डर है और हकीकत क्या है, दोनों में अगर अंतर बताएं, नंबर घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर पेपर का लेवल क्या रहा है। ठीक है। अगर हम डर की बात करें, छात्रों को लगता है कि फाइनल रिजल्ट में कम नंबर हो जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार कम ही हो। कभी कभी क्या होता है, हकीकत में बढ़ जाते हैं। अगर हम पीवाई को क्वेश्चन देखें, तो वहाँ पे लगभग 2 से 3 नंबर हर बार बढ़े हैं। ठीक है। और बढ़ने का हमारे पास कारण ये होता है कि कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सेट, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाते हैं। ठीक है। तो उसकी बच्चों को बेनिफिट मिल जाते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है। तो 1-2 नंबर से अगर आप पीछे रह रहे हो तो डरने की बात तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं कि नंबर कहाँ कहाँ पे किस किस कारण से बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक चैलेंज सिस्टम है। चैलेंज सिस्टम में क्या होता है कि कभी कभी तो देखो हमारे पास जो जानबूझकर ही ऑप्शन गलत दे देते हैं। ठीक है। तो हम उनकी चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ऑप्शन गलत दिया, हमारे पास एनसीईआरटी में सही है। ठीक है। पहले तो आप चैलेंज प्रक्रिया से कर सकते हो। हाँ, अगर आपका चैलेंज भी सही हो गया तो आपने जो भी रेवेन्यू वहाँ पे दिया है वापस कर सकते हो प्राप्त। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं जनरल कैटेगरी से, अगर 89 पे हो आप, 88 पे हो, तो आपके लिए एक ही सलाह है कि सबसे पहले स्थिति आप समझो कि अगर 89 88 पे हो तो घबराना नहीं है। ऑफिशियल अगर आंसर की आएगी तो वहाँ पे 1-2 नंबर ज़रूर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने भी देखा है कहीं कहीं के 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं साइंस में भी और मैथ में भी जहाँ संभावना है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है। पासिंग 90 है, अगर 90 तक भी पहुंच गए आप तो ये मान के चलो 90 आ गए तो आप पास हो जाओगे। और अगर आप यहाँ पे रिजर्व से कैटेगरी से 82 हो तो आप पास पहले से हो। ठीक है। दूसरी बात हमने यहाँ पे भी कर ली, अगर 82 है आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो। 81 है, थोड़ी हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए तब आप पास हो सकते हो। ठीक है। तो बस ये है कि अभी जो कुछ भी है हो गया, उसको भूल जाओ। अभी आगे क्या तैयारी करनी है उस पर ध्यान दो। ठीक है। आगे आपके पास में जैसे सुपर टेट आने वाला है, पीपीएससी आने वाला है। ठीक है। या फिर आप सेंट्रल लेवल पर केवीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप उस पर ध्यान दो।